नवी मुंबई नेटवर्क। प्रभाग रचना को लेकर जिस प्रकार की हेरफेर का आरोप लग रहा है, यहाँ पर आज सजेशन और ऑब्जेक्शन का डे है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व नगर सेविका गौतमी सोनावने। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकली ये बताइए कि किस प्रकार से ये वार्ड का जो संरचना है, किस प्रकार का आपको लगता है हेरफेर की गई है और किस प्रकार से हुई है, ये बताइए। राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र 5 दिसंबर 2021 का हम लोग को एक नियमावली मिला है। उस नियमावली के आधार लेके हम लोगों ने अभी टेक्निकल कुछ हरकत ली है। उसमें पहली हरकत है प्रभागाची रचनेची दिशा यानी डायरेक्शन जो है वो आपको उत्तरेकडून ईशान्येकडनं पश्चिमेकडे जायचं आहे। बट यहाँ पर क्या हुआ है, ये लोग पश्चिमेकडे न जाता डायरेक्टली दक्षिणेकडे गेले। त्यामुळे काय झालं की प्रभागाची रचना फ्रॉम फर्स्ट टिल 1920 पूरा डायरेक्शन चेंज हुआ है। सो इसके वजह से पैनल की जो रचना है वो चेंज हो गई है। दूसरा मुद्दा इसमें था कि वस्त्याचे विभाजन करू नये। तो यहाँ पर आप देख सकोगे कि पैनल 1 से लेके पैनल 4 तक हर एक बस्ती छोटे छोटे विभाग में विभाजित की गई है। उसका परिणाम ऐसा होगा कि जो अपने नॉर्म्स दिए हैं वो नॉर्म्स आपने फॉलो नहीं किए टेक्निकली, और उसका आगे जाके परिणाम ये हो जाएगा कि जो आरक्षण है, अभी तो सब बोल रहे हैं कि आरक्षण के ऊपर कोई नहीं बोलेगा, पर आरक्षण इससे विभाजित होते जाएगा और जो आरक्षण जो मिलने वाला अनुसूचित जाति और जमाती को वो हैम्पर हो जाएगा यहाँ पर। और इसके अलावा और किस प्रकार का टेक्निकल इसमें आपको लगता है कि जिसको लेकर आपने आज यहाँ पे सजेशन रखा है, ऑब्जेक्शन रखा है? टेक्निकल देखोगे तो आप किसी को भी पूछोगे, जो वार्ड की संरचना अभी जो की है वो किसी भी आधार पर नहीं की, ना दिशा के आधार पर, ना उसकी जो हमारा प्राइम एम जो है कि नागरिक, महानगर पालिका किसके आधार पर चलती है कि नागरिक, अगर नागरिक को ही व्यवस्था नहीं मिल रही है, उसको ही सुविधा नहीं मिल रही है और उसको ही हरकत है, तो आप ये ऐसी संरचना नहीं कर सकते। गौतमी जी, आप उस वार्ड का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि सोनावने परिवार की जो ताकत है उन वार्ड्स में जिस प्रकार से बड़ी है और आसपास के वार्ड को प्रभावित करती है, क्या उसको रोकने की ये कोशिश है क्या? नहीं, हम तो लोकशाही को मानने वाले लोग हैं। यहाँ पर सोनावने परिवार का मुद्दा ही नहीं है। सोनावने परिवार प्रभाग क्रमांक 19-20 में 25 साल से चुन के आ रहा है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा प्रभुत्व है, लोग हमें मानते हैं, लोकशाही का हम एक अविभाज्य घटक है। तो मुझे लगता है कि ये टेक्निकल पॉइंट से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जनता हमारे साथ है, तो मुझे लगता है कि अगर आज के सुनावनी में हमारे बाजू से ही निकाल लाएगा। और अगर नहीं आता है तो क्या होगा, आप लोगों का अगला स्टेप क्या होगा? नहीं आएगा तो भी हमारा ये स्टेप सिर्फ इसके लिए है कि जो प्रभाग क्रमांक 19 और 20 उसका अभी तक का जितना विकास हुआ है, आप देखोगे कि बाजू का जो प्रभाग है उसका कुछ भी विकास नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि 19 और 20 के जो प्रभाग का विकास है उसको ही रोकने की कोशिश की जाने वाली है। टोटल कितने नंबर्स आपने सजेशन या ऑब्जेक्शंस रखे हैं, नंबर में क्या बताना चाहेंगे? मेरे 5 मुद्दे हैं। एक तो दिशा फॉलो नहीं की है आपने, ना ही आपने बस्ती का विभाजन किया है, अनुसूचित जाति को तोड़ा है, उसके बाद आपने जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रखा है, और 5वां सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये कोई तो राजकीय दबाव में आके ये की हुई प्रभाग रचना है। राजकीय दबाव की बात कही है, तो क्या ये राजकीय दबाव किसके द्वारा किया जा रहा है, क्या कौन पीछे पड़ा हुआ है? नहीं, ऐसा कोई बोल नहीं सकते, बट कोई तो विकास के पीछे पड़ा है। जो प्रभाग का 19 और 20 का आप लोग सब जानते हैं कि 25 साल में जितना विकास प्रभाग क्रमांक 19 और 20 का हुआ है उतना शायद किसी और विभाग का हुआ होगा। और हम लोग अभी जागरूक चाहिए। जैसे हमारा भारत का विभाजन हुआ था तभी हम लोग जागरूक नहीं, तो आज भी बॉर्डर के लोग सफ़र कर रहे हैं, तो वैसा ना हो हमारे साथ, इसलिए आज जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये राजनीति क्या जो भी मंसूबे हैं कामयाब किसी के होने पाएगी, क्या आपको लगता है? नहीं, लोकतंत्र की जीत हमेशा यहाँ पर होगी ही, और हम संविधान को लेके चलने वाले लोग हैं, तो संविधान और लोकतंत्र ये दोनों की जीत होगी। तो ये थी गौतमी सोनावने जी, जिनका मानना है कि संविधान और लोकतंत्र की जीत होगी। अब देखना यही है कि चुनाव आयोग प्रभाग रचना को लेकर किस प्रकार का अंतिम फैसला लेता है। कैमरामैन दिनेश के साथ अर्चना त्रिपाठी, नवी मुंबई नेटवर्क।